Assalamualaikum students, ADP Commerce Part 1 Functional English Part 1 के लेक्चर करेक्शन ऑफ वर्ब के साथ मैं हूं प्रोफेसर अमीर अली शहजाद। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे करेक्शन की कि सेंटेंसेस इनमें मिस्टेक्स होती हैं और उनमें माजी में किसी एक्टिविटी की तकमील होने के बारे में शवाहिद मिले तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम एक पार्ट जो है उनका उसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। यानी माजी में किसी काम के कंप्लीट होने के शवाहिद मिल रहे हों तो फिर हम उसका जो टेंस होगा करेक्ट करते हुए वो पास्ट परफेक्ट करेंगे। तो सामने स्क्रीन पर देखिएगा, द पेशेंट डाई व्हेन द डॉक्टर रीच्ड। यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट था वो मर चुका था। यहाँ इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है कि ये जो पेशेंट के साथ इंसिडेंट हुआ है वो एक माजी का पार्ट था और हो चुका, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें माजी में पास्ट में किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के शवाहिद मिले तो ऐसे सेंटेंसेस का को करेक्ट करने के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हैड होगा और जो हैड के साथ वर्ब की फॉर्म थर्ड लगती है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें पास्ट में माजी में किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बारे में हमें कोई जो है वो शवाहिद मिले। तो यहाँ पेशेंट वो एक माजी का हिस्सा है और वो हो चुका, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए हम इसको करेक्ट करते हुए यहाँ पे जो द पेशेंट डाई है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टेंस तब्दील करेंगे और इसका टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट। द पेशेंट हैड डाइड, जो मरीज था वो मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। इसकी ट्रांसलेशन ये बन रही है। तो इन तमाम जितने भी सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं दूसरे पार्ट के होने से पहले कोई एक एक्टिविटी माजी का हिस्सा बन चुकी है यानी परफेक्शन हो चुकी है, पास्ट के साथ परफेक्शन हो चुकी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। दूसरा जुमला है वी रीच होम बिफोर द सनसेट। वी रीच होम बिफोर द सनसेट, सूरज निकलने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ये बनती है इसकी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है तो हम इसकी जो करेक्शन करेंगे, जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा वी हैड रीच्ड बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड देयर द प्रोफेसर डिलीवर्ड द लेक्चर। यहाँ पे जो टीचर है वो लेक्चर डिलीवर कर चुका था। हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर कर चुका था। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुका था, तो हम क्या कहेंगे व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। पहला पार्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरे पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील करते हैं या फिर पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जहां पर ब्रैकेट आ जाए, वर्ब की मिस्टेक हो, वो पहले पार्ट में हो सेंटेंस के या दूसरे पार्ट में हो, तो हमने एक पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में रहने देना है और दूसरे पार्ट को जिसको करेक्ट करना है उसे पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। तो ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर 10 के करीब दिए गए हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं कि एक पार्ट पहले वाला या सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरे वाला पार्ट जो हमने करेक्ट करना है वो ऑटोमेटिकली हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि हैड होता है और वर्ब की फॉर्म थर्ड इस्तेमाल की जाती है। ये जुमला जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है उसमें टीचर एक एक्टिविटी कर चुका है। उस एक्टिविटी से पहले, हमारे पहुंचने से पहले जो टीचर है वो लेक्चर डिलीवर कर चुका था। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है उसमें डिलीवर है, हम इसको करेक्ट करेंगे। व्हेन आई रीच देयर कॉमा द प्रोफेसर हैड डिलीवर्ड द लेक्चर। डिलीवर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड पहले इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ नंबर सेंटेंस वी रीच होम बिफोर शी केम। अब देखिएगा बिफोर शी केम ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है,
हम पहले वाला पार्ट जिसकी करेक्शन करनी है, जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर शी केम। नेक्स्ट है इफ यू डू एज आई टोल्ड यू, यू वुड हैव सक्सीडेड। यू वुड हैव सक्सीडेड, ये वर्ब की जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सॉरी, इससे पहले सेंटेंस था द पेशेंट डाई बिफोर ऑपरेशन। पहला जुमला और ये जो अब हम रीड कर रहे हैं द पेशेंट वाला, ये सेम कैटेगरी के जुमले हैं। बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट की मौत वाक़ई हो चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर ऑपरेशन। नेक्स्ट है इफ यू हैड डन। अब डू की जगह हम क्या लगाएंगे, इफ यू हैड डन एज आई टोल्ड यू। ये इस सेंटेंस के तीन पार्ट हैं। यू वुड हैव सक्सीडेड, ये भी पास्ट है। आई टोल्ड यू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम ऑटोमेटिकली जो पहला पार्ट है इस जुमले का, इस सेंटेंस का, वो है इफ यू डू। तो हम कहेंगे इफ यू हैड डन एज आई टोल्ड यू, you would have succeeded. We just start dinner when our father came home. अब फादर के वहां पहुंचने से पहले हम डिनर स्टार्ट कर चुके थे, इसकी ये ट्रांसलेशन है। तो we just had started dinner when our father came home. Next है no one cared for him after his wife died. No one cared, ये पास्ट इंडेफिनिट है। No one cared for him, किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। After his wife died, तो after his wife die की बजाय हम करेंगे after his wife had died. Next है he carried as if he is made. अब यहाँ पे he cried as if he is made. He cried past indefinite automatically है। If he is made, यहाँ पे इसे लगाया गया है, हम वही टेंस भी if he had he cried as if he had made. I wish he win the match. I wish he win the match. अब I wish ये प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया है, he win the match, हम वही इसको परफेक्ट बनाएंगे, तो ये बनेगा I wish if he had won the match. इससे ऊपर वाला जो था he cried, दोबारा से रिपीट करेंगे, he cried as if he is made. इसे हमारा इस्तेमाल किया गया, हम had been made इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो ये वो जुमले थे जिनका एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में था, तो जिसकी करेक्शन करनी थी उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील कर देना था। नेक्स्ट जुमले हैं जिनमें कीवर्ड वो है वो नेक्स्ट की बात की जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाएगी, आने वाले वक्त की हम बात करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आने वाले वक्त की बात की जाए इनको हम फ्यूचर में तब्दील करते हैं। तो फ्यूचर में तब्दील करने के लिए हम शेल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। शेल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्म की चीज करता है। आने वाले वक्त में फ्यूचर में किसी बात के बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जैसे हमें सेंटेंसेस से कुछ सिग्नल्स मिलेंगे जिनकी बेस पर हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट का लफ्ज़ आ जाए, टुमारो आ जाए, इन अ वीक आ जाए, आफ्टर 2 इयर्स आ जाए, ये सारे आने वाले वक्त की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आने वाले वक्त की बात की जा रही हो, तो ऐसे जुमलों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में तब्दील करते हैं। देखिएगा, आई गो टू माई विलेज नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते अपने गांव जाऊंगा। नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये जो गो है इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, इस टेंस में इस सेंटेंस का जो टेंस बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, विल और शेल, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सारे सेंटेंसेस में हम विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे। किन की बुनियाद पर, क्यों करेंगे,
हमें ऐसी कौन से सिग्नल से मिल रहे हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये डिसीजन करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो मैंने अभी जस्ट जो है वो कुछ आपको की पॉइंट्स बताए कि अगर सेंटेंस में नेक्स्ट का लफ्ज आ जाए, टुमारो का आ जाए, इन अ वीक का लफ्ज आ जाए, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर, नेक्स्ट डे, यानी आने वाले वक्त में कोई एक्टिविटी करनी है तो फिर हम उसका टेंस जो है वो करेक्ट करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। आई गो टू माई विलेज नेक्स्ट वीक, आई शैल गो, आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे और बाकी जितने भी प्रोनाउन होंगे उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। और विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो टू माई विलेज नेक्स्ट वीक। ट्रांसलेशन करेंगे, अगले हफ्ते मैं अपने गांव जाऊंगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड कम टू मी टुमारो। यहाँ पे टुमारो हमें कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लिहाजा माई फ्रेंड विल कम टू मी टुमारो। माई ब्रदर कम ऑफ एज आफ्टर 2 ईयर्स, ये भी 2 साल बाद की बात हो रही है। आफ्टर 2 ईयर्स हमें ऐसे कीवर्ड मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का टेंस बनाएंगे। माई फादर विल कम, माई ब्रदर विल कम ऑफ एज आफ्टर 2 ईयर्स, मेरा जो भाई है वो 2 साल बाद जो है वो इस एज को पहुंच जाएगा। माई ब्रदर विल कम ऑफ एज आफ्टर 2 ईयर्स। ही ज्वाइन अस इन अ वीक, अब यहाँ पर इन अ वीक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो ही विल ज्वाइन अस इन अ वीक। आई होप, नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। अब आई स्टैंड, आई होप, उम्मीद जो की जाती है वो उम्मीद जो है वो फ्यूचर से लिंक होता है उसका। तो यहाँ आई होप आई शैल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, क्योंकि अभी जो एक्टिविटी होनी है अभी कंप्लीट हुई नहीं है, तो उसके बारे में अगर हमें कुछ बताया जा रहा हो तो फिर जैसे होप है, तो होप हमें कह रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आई शैल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। A new lesson teach today. A new, अभी क्योंकि लेसन पढ़ाया जाएगा। A new lesson will teach today. All those who pay fee allowed to sit in the examination. अभी लोगों ने फीस पे नहीं की, वो फीस पे करेंगे तो उन्हें एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी जाएगी। इस सेंटेंस का ताल्लुक फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। All those who pay fee will allow to sit in the examination. जिसकी परमिशन अभी मिलनी है, बाकी है, फ्यूचर में होनी है कोई एक्टिविटी, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करें। अब एग्जामिनेशन टेक प्लेस इन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है, इंडिकेट कर रहा है। आवर एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस इन मे नेक्स्ट ईयर। ऑल द स्टूडेंट प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लासेस, अभी तमाम स्टूडेंट ने अगली क्लासेस में प्रमोट होना है, होंगे, इसलिए हम कहेंगे ऑल द स्टूडेंट विल प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास। द क्रॉप्स रीप बिफोर द रेनी सीजन सेट इन, क्योंकि अभी रेनी सीजन आया नहीं है, आएगा तो फ्यूचर की बात है, तो हम कहेंगे द क्रॉप्स विल बी रेप्ड। पैसिव फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। The crops will be reaped before the rainy season sets in. ये दो जुमले, all the students will be promoted, एक्टिविटी होनी है फ्यूचर में, उसमें या तो पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या हम फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितने जुमले थे जिनमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की है या फिर फ्यूचर की पैसिव फॉर्म इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, पहले भी हमने बात की थी कि जुमले में सिंस आर का इस्तेमाल किया जाए, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर। जिस तरह का जुमला माजी का होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है कि हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इन जुमलों में
जैसे है ही वर्क एज अ टीचर बिफोर ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। अगर किसी भी जुमले का जो एक पार्ट है वो पास्ट में है तो दूसरा हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और अगर सिंस पार इस्तेमाल किया जा रहा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाती है। तो इन तमाम जुमलों के अंदर हम बात करेंगे पास्ट की या पास्ट परफेक्ट टेंस की, और बात बात हमें जुमला करेक्ट करने के लिए आर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इफ ही वर्क एज टीचर before he was elected as president, हम कहेंगे he had been working as a teacher। कोई एक्टिविटी वो पहले करता रहा है और अब कोई और माजी में काम कर रहा है, तो फिर हम दो माजी की बातें हों तो एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। कोई एक्टिविटी जारी रहने के बारे में शवाहिद मिल रहे हो तो फिर कंटिन्यूअस, और अगर तकमील की बात की जा रही हो तो फिर परफेक्ट होता है। तो इन तमाम जुमलों में स्टूडेंट्स हम जो है वो अगर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जारी है माजी की किसी एक्टिविटी को जारी भी रखा हुआ है फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सिंस पार होने तो फिर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होगा। He worked as teacher before he was elected as president। वो कोई तसलसल के साथ पहले काम करता रहा था प्रेसिडेंट के इंतखाब से पहले। तो हम कहेंगे he had been working as a teacher before he was elected as president। He tried for many years to go abroad। He had been trying फॉर मेनी ईयर, अभी यहाँ पर तो फॉर ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है, जहाँ फॉर सिंस मूव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। वेयर हैव दे बीन लिविंग बिफोर कमिंग टू दिस लोकेलिटी। तो यहाँ पर हैव इस्तेमाल किया गया है क्योंकि टेंस पास्ट का है, हैव की जगह हैड लगा दिया। वेयर हैड दे बीन लिविंग बिफोर कमिंग टू दिस लोकेलिटी। Fourth sentence says he seemed worried because he searched for his purse for two। अब since for इसमें भी आ गया है, जिसमें भी since और for इस्तेमाल हो रहा हो स्टूडेंट्स तो उसमें हम had been और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगा had been searching for। He seemed worried because he had been searching for his purse for 2 hours। 2 घंटे से वो किसी एक्टिविटी को जारी रखे हुए था। तो he had been, क्योंकि यहाँ पे for इस्तेमाल किया गया है, he had been searching। नेक्स्ट जुमला है he told me that he played since noon। अब यहाँ since इस्तेमाल किया गया, he had been playing। he told me that he had been playing since noon। since और for आ जाए तो had been फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 6 नंबर सेंटेंस देखिएगा, he inquired पूछताछ। he inquired me if I miss my class for 4 hours। यहाँ पर भी for आ गया। if I had been missing my classes for 4 hours। she inquired me if I had been missing my classes for 4 hours। 8th sentence, 8th, I was informed that my friends bathed in the pool for 2 hours। इस since for यानी for इस्तेमाल किया गया है, हम क्या लगाएंगे, पास्ट को खत्म करके had been bathing in the pool for 2 hours। I was informed that my friends had been bathing in the pool for 2 hours। I had already warned them of the consequences when I saw that they prepare for the coming test। तो for यहाँ पर since for इस्तेमाल हो रहा हो तो यहाँ पर भी for prepare for, तो इसमें for आ जाए, माजी की बात हो, कंटिन्यूटी की बात हो तो वही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहेंगे
हैड बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर की जगह क्या लगाएंगे, हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग टेस्ट। नेक्स्ट लास्ट फिगर है, आई फेल्ट एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड बिकॉज आई प्ले सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया, पीछे पास्ट की वर्ब की फॉर्म दी गई है, पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूटी है। तो आई हैड बीन playing since morning. I felt extremely exhausted because I had been playing since morning. तो स्टूडेंट्स, इन 10 जुमलों में since और for का इस्तेमाल किया गया और past की एक फॉर्म जो थी जुमले के एक पार्ट में इस्तेमाल की गई, जिसमें भी since और for आ जाए हम had been फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी में सिंस फॉर ना इस्तेमाल किया जा रहा हो, उनमें हैव दिया गया हो और दूसरे वर्ब की फॉर्म सेकंड हो, दूसरे सेंटेंस का जो पार्ट होगा, इन सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में होगा और एक में अगर हैव दिया गया है तो हम हैड लगाकर उस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि अगर माजी की बात की जा रही हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं, और अगर आने वाले वक्त की बात की जा रही हो तो फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट का लफ्ज़ टुमारो का, नेक्स्ट ईयर का, आने वाले वक्त के शवाहद मिले, उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। और जिनके अंदर माजी की बात की जा रही हो और सिंस पार आ जाए तो फिर हम उसके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर देते हैं। उम्मीद है ये जो करेक्शन अब तक हम कर चुके हैं आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सिर्फ 3 ही टॉपिक थे जिनमें फ्यूचर की बात की गई, पास्ट की बात की गई और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की गई। इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका इन्हीं करेक्शन ऑफ वर्ब का टेस्ट होगा, जो मैं बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप भी इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट